अगर मैं कहूं कि आपका बैंक आजकल आपको नेगेटिव रिटर्न्स दे रहा है, भाई घाटे का सौदा हो रहा है, तो अजीब लगेगा, राइट? विश्वास नहीं होता? नंबर्स देख लो। 2022 में बैंक आपको रिटर्न्स दे रहा था 3%, पर इन्फ्लेशन 6.7% था। मतलब आपका पैसा साइलेंटली 3.7% से गिर रहा था। उसके अगले साल ये रिटर्न्स गिरे 2.4% से, और इस साल 1.85% से आपके रिटर्न्स गिरे। मतलब हर साल नुकसान हो रहा है। और सबसे डेंजरस बात, आपको रियलाइज भी नहीं होता है कि लॉस हो रहा है। लेकिन आज हम एक ऐसी इन्वेस्टिंग कैटेगरी ब्रेक डाउन करेंगे जो इस इनविजिबल लॉस को डायरेक्टली हिट करती है, लिक्विड फंड्स। और क्यों स्मार्ट इन्वेस्टर्स इन्हें सेविंग्स अकाउंट का मॉडर्न रिप्लेसमेंट मानते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि लिक्विड फंड्स क्या होते हैं, काम कैसे करते हैं, सेफ वाकई है कि नहीं, फीचर्स क्या होते हैं, टैक्स कितना लगता है, ओवर द टाइम पैसे कैसे बढ़ते हैं, और वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, हम रूपीवेस्ट की वेबसाइट में प्रैक्टिकली लिक्विड फंड्स कैसे सिलेक्ट करना है ये दिखाएंगे। उस प्रोसेस से टॉप 5 फंड्स क्या निकले वो बताएंगे, और लास्ट में 3 दोस्तों का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेके सेविंग्स अकाउंट और लिक्विड फंड्स का फेस ऑफ भी करेंगे। विद योर होस्ट स्वाति, लेट्स गेट स्टार्टेड। We'll start the video by understanding what are liquid funds. मान लो आपको 50-60 हजार का बोनस मिला है और 1 से 3 महीने तक आपको उस पैसे की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके बाद कभी भी काम आ सकता है। ऐसा पैसा ना तो स्टॉक्स में डालना सही है क्योंकि शॉर्ट टर्म में मार्केट अनप्रेडिक्टेबल होता है और लॉस भी हो सकता है, ना ही शॉर्ट टर्म म्यूचुअल फंड्स में क्योंकि एग्जिट लोड लग सकता है और उनका होराइजन 1 साल या ज्यादा होता है। तो ऐसे में क्या करोगे? वो पैसा बैंक अकाउंट में पड़े रहने दोगे? नहीं, लिक्विड फंड्स में डालोगे। ये फंड बना ही ऐसे सिचुएशंस के लिए है। ये ऐसा म्यूचुअल फंड है जहां आप एक्स्ट्रा पैसा कुछ दिन या कुछ महीने के लिए सेफली रख सकते हो, सेविंग्स अकाउंट से बेटर रिटर्न ले सकते हो और पैसा आप कभी भी निकाल सकते हो। हेंस द नेम लिक्विड फंड्स। ये एम्फी की डेफिनेशन सुनो, इससे चीजें और भी क्लियर हो जाएगी। उनके हिसाब से लिक्विड फंड्स एक ओपन एंडेड डेट म्यूचुअल फंड कैटेगरी है। नाउ डेट इज द की वर्ड हियर, जो अपना पैसा सिर्फ अल्ट्रा शॉर्ट मैच्योरिटी इंस्ट्रूमेंट्स मैक्सिमम 91 डेज में इन्वेस्ट करती है। इससे 2 चीजें पता चलती है। पहला, आपका पैसा डेट इंस्ट्रूमेंट्स में जाएगा। दूसरा, आपका पैसा 91 डेज में मैच्योर होगा। 91 डेज मैच्योरिटी पीरियड मतलब क्या? आपका पैसा उतने दिन के लिए लॉक हो जाएगा? नहीं, इसमें लॉक इन पीरियड नहीं होता, ना ही कोई पेनल्टी होती है। नेक्स्ट, उस डेफिनेशन से ये भी पता चलता है कि आपका पैसा डेट इंस्ट्रूमेंट्स में जाता है। इसका मतलब बड़ी बड़ी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनीज जैसे रिलायंस, टीसीएस एक्सेट्रा को क्विक डेट की जरूरत होती है। ऐसे सिचुएशन में वो कमर्शियल पेपर्स इशू करते हैं। ये बेसिकली उनके लिए शॉर्ट टर्म लोन होता है जो इन्वेस्टर्स से लिया जाता है। ऐसे ही कभी कभी बैंक्स को भी तुरंत में कुछ पैसों की जरूरत होती है, जहां बैंक म्यूचुअल फंड से कुछ दिनों या कुछ महीने के लिए पैसा लेकर फिक्स्ड रिटर्न देते हैं। उस समय बैंक सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट इशू करती है। लिक्विड फंड्स अपना लगभग 82 to 83% पैसा इसी सीपीज और सीडीज में लगाते हैं, और क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट स्ट्रॉन्ग वेल एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन इशू करते हैं, इनमें डिफॉल्ट रिस्क बहुत ही कम होता है। इसलिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज इन्हें AAA रेटिंग देते हैं। AAA मतलब हाईएस्ट सेफ्टी। एग्जैक्टली यही आईसीआईसीआई के लिक्विड फंड के पोर्टफोलियो में भी दिख सकता है कि अगर लिक्विड फंड में 100 रुपए हैं तो आपके 82.80 रुपए AAA और इक्विवेलेंट सिक्योरिटीज में जाएंगे, जो है आपके सीपीज और सीडीज। नेक्स्ट, आपके लगभग 17 रुपए लग रहे हैं सॉवरेन सिक्योरिटीज में। ये वो पैसा है जो आप गवर्नमेंट को उधार देते हो शॉर्ट टर्म के लिए, और इसमें भी क्योंकि इशूअर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होती है, इसलिए डिफॉल्ट होने का चांस ऑलमोस्ट 0 होता है। इन्हें ट्रेजरी बिल्स कहते हैं और इनकी भी मैच्योरिटी 91 डेज तक होती है। तो अब लगभग पूरा पैसा तो डेट देने में चला गया, लेकिन कुछ पैसा मैनेजर अपने पास भी रखता है ताकि डेली का काम स्मूथ चले और लिक्विडिटी मेंटेन रहे। भाई कल को कोई पैसा मांगने आ गया तो ये मैनेजर एक्सक्यूज नहीं दे सकता ना कि सारा पैसा तो हमने कर्जे में दे दिया। हेंस कुछ अमाउंट लिक्विड रखना पड़ता है। इसी को कहते हैं ट्रेप्स और नेट करंट एसेट्स, जिसमें जाता है 0.37% पैसा। मतलब अगर लिक्विड फंड में 100 रुपए हैं तो 82.8 रुपीज गए AAA में, 16.83 रुपीज गए सॉवरेन सिक्योरिटीज में और 0.37 रुपीज गए नेट करंट एसेट्स में। इस डेटा को याद रखना, आगे काम आएगा। ऑल्सो इस मिक्स से ये तो पक्का समझ आ रहा है कि रिस्क कंट्रोल में है, लिक्विडिटी भी मेंटेन है और शॉर्ट टर्म स्टेबिलिटी भी है। लेकिन ये फंड्स रिटर्न कितना देते हैं? हिस्टोरिकली ये 7 से 9% के बीच रिटर्न्स जनरेट करते आए हैं, डिपेंडिंग ऑन इंटरेस्ट रेट साइकिल्स एंड लिक्विडिटी कंडीशंस। और वर्स्ट केस आरबीआई द्वारा सेट किए गए रेपो रेट जितना तो बना के ही देते हैं। आज की तारीख में ये रिटर्न्स चल रहे हैं 5.5%। भाई सेविंग्स अकाउंट के 2-3% के कंपैरिजन में क्लियरली बेटर रिटर्न्स है।
प्लस एक्सपेंस रेशियो भी लो रहता है क्योंकि सेबी ने मैक्सिमम लिमिट ही 1.05% की लगा रखी है। और एग्जिट लोड भी तभी लगता है जब आप 7 दिन के अंदर ही पैसा निकालो, और मेरे ख्याल से आप मिनिमम 7 दिन की प्लानिंग लेके तो चलते ही हो अपने पैसों की। ऑल्सो जब आप पैसा विड्रॉ करोगे, आपका पैसा विद इन 1 वर्किंग डे आपके खाते में भी आ जाएगा। म्यूचुअल फंड हाउस रिडेम्पशन रिक्वेस्ट यूजुअली T+1 डे में सेटल कर देते हैं। ऑल्सो आप एज लो एज ₹500 के मिनिमम इन्वेस्टमेंट से SIP और ₹1000 से लमसम इन्वेस्टमेंट भी शुरू कर सकते हो। लेकिन रुको, सब कुछ अच्छा सुन के तुरंत इन्वेस्ट करने नहीं भाग जाना है, इसमें कुछ रिस्क भी होते हैं, वो सुन लो। उसके बाद हम लाइव आपको रूपीवेस्ट की वेबसाइट में जाकर बताएंगे कि फंड्स कैसे चुने जाते हैं और उस मैथ के हिसाब से टॉप 5 फंड्स कौन से निकल कर आए। अब इन फंड्स में रिस्क क्या होते हैं? सी, लिक्विड फंड्स मार्केट लिंक्ड होते हैं, मतलब इनके रिटर्न्स और वैल्यू कांस्टेंट नहीं होते। नेट एसेट वैल्यू या NAV डेली मूव होते रहता है, और इस मार्केट लिंकिंग का एक डायरेक्ट इंप्लीकेशन होता है कि प्रिंसिपल की कोई गारंटी नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने बैंक FD में 5 लाख रुपए रखे तो बैंक मैच्योरिटी के दिन आपको 5 लाख रुपए देने के लिए लीगली बाउंड होता है। लिक्विड फंड्स में ये गारंटी नहीं होती। अगर आपने 5 लाख इन्वेस्ट किए हैं तो मार्केट कंडीशंस के हिसाब से NAV थोड़ा ऊपर या नीचे हो सकता है। टेक्निकली थोड़ा कैपिटल इरोजन का रिस्क प्रेजेंट होता है, चाहे एकदम मिनिमल ही क्यों ना हो। पर एज वी सॉ, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ये रिस्क काफी कंट्रोल होता है क्योंकि लिक्विड फंड्स अपना पैसा मेनली AAA रेटेड और सॉवरेन शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स में लगाते हैं, जहां डिफॉल्ट का प्रोबेबिलिटी एक्सट्रीमली लो होता है। विश्वास नहीं होता तो ये ग्राफ देख लो। लिक्विड फंड का परफॉर्मेंस काफी स्टेबल रहता है। तो हाँ, लिक्विड फंड्स रिस्क फ्री नहीं होते, पर रिस्क को टाइटली मैनेज किया जा सकता है। सेविंग्स अकाउंट या FDs की तरह एब्सोल्यूट गारंटी नहीं मिलती, लेकिन रिस्क रिटर्न का बैलेंस क्लियरली फेवरेबल होता है, स्पेशली जब आपका ऑब्जेक्टिव शॉर्ट टर्म पार्किंग हो, बेटर देन सेविंग्स रिटर्न हो और लिक्विडिटी कॉम्प्रोमाइज ना करना हो। नाउ इट्स टाइम टू लर्न हाउ टू चूज दिस लिक्विड फंड्स, और लास्ट में इसका टैक्सेशन भी देखेंगे। तो लिक्विड फंड्स सही तरीके से कैसे सिलेक्ट किए जाते हैं, चलिए साथ में देखते हैं। तो सबसे पहले मैं ये रूपीवेस्ट वेबसाइट में जाऊंगी। यहाँ पे टूल्स के अंदर म्यूचुअल फंड स्क्रीनर पे आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। फिर मैं जाऊंगी एसेट क्लास सिलेक्शन के अंदर। यहाँ पे मैं डेट लिक्विड चूज करूंगी और इक्विटी को हटा दूंगी। फिल्टर्स वैसे ही रहने देना है। उसके बाद हमें चूज कॉलम के ऑप्शन में जाना है। यहाँ पे चूज कॉलम में AUM सिलेक्टेड है, एक्सपेंस रेशियो सिलेक्टेड है, एग्जिट लोड। बेसिकली मुझे यहाँ पे 5 पैरामीटर्स चूज करने हैं, जिसमें से ये 3 सिलेक्टेड है। नेक्स्ट मैं रिटर्न सेक्शन में 1 ईयर और 3 ईयर रिटर्न चूज करूंगी, 5 ईयर्स को हटा दूंगी। और म्यूचुअल फंड रेशियोज में मुझे सिर्फ चाहिए शार्प रेशो। उसके बाद मैं स्नैपशॉट में सिलेक्ट करूंगी और नीचे मेरे पास ये पूरा टेबल आ जाएगा। आप देख सकते हैं इस टेबल में सब कुछ है। फंड्स के नाम आपको दिख रहे हैं, रूपीवेस्ट की रेटिंग मिल जाएगी, AUM, एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड, रिटर्न 1 और 3 ईयर्स का और शार्प रेशो। अब मैं AUM में सिलेक्ट करूंगी तो मुझे हाईएस्ट से लोएस्ट AUM यहाँ मिल जाएंगे, मतलब SBI लिक्विड फंड का सबसे ज्यादा AUM है। अब इन सारे पैरामीटर्स में मुझे एग्जैक्टली क्या देखना है। AUM में सबसे ज्यादा वाला कंसिडर करूंगी क्योंकि ये जितना बड़ा होगा फंड उतना स्टेबल माना जाता है। बड़े फंड्स रिडेम्पशन प्रेशर को इजीली हैंडल कर लेते हैं। नेक्स्ट, अगर मैं रिटर्न 1 ईयर और 3 ईयर्स देख रही हूं तो कंसिस्टेंट रिटर्न्स फंड की स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी और डिसिप्लिन रिस्क कंट्रोल दिखाते हैं। फिर हम एग्जिट लोड की तरफ बढ़ेंगे। एग्जिट लोड सबका सेम है, इसलिए नेक्स्ट मैं एक्सपेंस रेशियो देखूंगी। लिक्विड फंड में ये डायरेक्टली आपके रिटर्न्स को इंपैक्ट करता है, सो द लोअर द बेटर। लेकिन आपका होल्डिंग पीरियड अगर 7 दिन से ज्यादा का है तभी। और लास्ट हम देखेंगे शार्प रेशो। ये बताता है कि फंड ने रिस्क के हिसाब से कितने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। इसमें भी अगर सेम रिटर्न्स वाले 2 फंड्स हैं तो मैं वो फंड सिलेक्ट करूंगी जिसका शार्प रेशो ज्यादा होगा। नेक्स्ट आपको और एक चीज चेक करनी चाहिए, दैट इज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द फंड। उसके लिए आई विल क्लिक ऑन द फंड। यहां पे आपको ऐसी स्क्रीन दिखेगी। स्नैपशॉट में भी आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी, लेकिन अगर आपको पोर्टफोलियो होल्डिंग्स डिटेल में देखना है तो मैं ये पोर्टफोलियो सेक्शन में जाऊंगी और यहाँ पे आप देख सकते हो कि डेट होल्डिंग्स का पूरा टेबल मेरे सामने आ जाएगा। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, कौन से एसेट टाइप्स है, उसमें कितने परसेंटेज में कितना एलोकेटेड है, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। उसके अलावा याद है हमने स्टार्टिंग में AAA और सॉवरेन सिक्योरिटीज के एलोकेशन की बात की थी, वो भी ये बार ग्राफ से आपको पता चल जाएगा। बेसिकली उस पर्टिकुलर फंड के बारे में इस स्क्रीन में सब कुछ है। एक्सपेंस रेशियो, इंसेप्शन डेट, अगर मुझे उसकी फैक्ट शीट चाहिए तो मुझे वो भी मिल सकती है। नेक्स्ट अगर मैं पोर्टफोलियो में जाऊंगी तो मुझे उसकी डेट प्रोफाइल भी मिल जाएगी और सारी डिटेल्स आपको स्क्रीन में मिल सकती है। अब यही सारे लॉजिक के हिसाब से टॉप 5 फंड्स जो हमारे पास निकल कर आए हैं वो हैं ये।
अगेन ये फंड्स रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ एक तरीका है ताकि हम आपको प्रैक्टिकली सही फंड चुनना दिखा सकें। अब टैक्स सेक्शन पे आते हैं, जिसको मैं एज अ स्मार्ट इन्वेस्टर कभी स्किप नहीं करूंगी। दोस्तों, लिक्विड फंड इज अ टाइप ऑफ डेट फंड। पहले डेट फंड्स को 36 मंथ से ज्यादा होल्ड करने पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का बेनिफिट मिलता था, जिसमें 20% टैक्स रेट और इंडेक्सेशन दोनों अवेलेबल होते थे। लेकिन अप्रैल 2023 के बाद ये पूरा सिस्टम चेंज हो गया। अब लिक्विड फंड्स चाहे एक दिन के लिए होल्ड करो या 3 साल के लिए, हर गेन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाता है और डायरेक्टली आपके इनकम टैक्स स्लैब मतलब 5, 10, 15, 20 या 30% से टैक्स होता है। और अब तो इंडेक्सेशन बेनिफिट भी नहीं मिलता, जिसका मतलब है कि टैक्सेशन का स्ट्रक्चर अब एफडी और सेविंग्स अकाउंट जैसा ही हो गया है। ये है हमारा टैक्सेशन टेबल, जिसमें हमने परचेज डेट और होल्डिंग पीरियड के हिसाब से टैक्स क्या लगेगा डिटेल में बताया है। यू कैन पॉज द वीडियो एंड कैन स्किम थ्रू इट और कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एज वेल। नाउ इट्स टाइम टू आवर फेस ऑफ। एक तरफ है हमारा लिक्विड फंड और दूसरी तरफ है सेविंग्स अकाउंट। देखते हैं कौन बनता है हमारा विजेता। विजेता ढूंढने के लिए हम 3 दोस्तों का एग्जाम्पल लेते हैं, रमेश, महेश और सुरेश। बहुत यूनिक नाम है ना। रमेश की इफेक्टिव टैक्सेबल सैलरी अंडर न्यू टैक्स रेजिम है 15 लाख, महेश की 17.5 लाख और सुरेश की 30 लाख। तीनों अपने सैलरी का 30% सेव करना चाहते हैं, तो तीनों की सेविंग्स इतनी बनती है। अगर तीनों दोस्त अपने बचाए हुए पैसे सेविंग्स अकाउंट में डालते हैं तो कितना बनता है? यहाँ हमने प्री टैक्स रिटर्न लिया है 2.5%, तो रमेश को इस रेट के हिसाब से रिटर्न्स मिलते हैं 11,250, महेश को मिलते हैं 13,125 और सुरेश को 22,500। लेकिन टैक्स भी तो लगेगा। हमने क्या बताया कि इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगेगा। अब तीनों अलग अलग स्लैब में आते हैं। रमेश को लगेगा 15% टैक्स, महेश को 20% और सुरेश को 30%। अब टैक्स लगने के बाद सेविंग्स अकाउंट का फाइनल रिटर्न्स बना, रमेश का 11,250 घटकर हुआ 9,562, महेश के 13,125 घटकर हुए सिर्फ 10,500 और सुरेश के घटकर हुए 15,750। लेकिन दोस्तों, अगर यही लोग लिक्विड फंड्स चुनते और हम यहाँ बेसिक 6% का रिटर्न्स पकड़ते, तो रमेश को जहां पे सिर्फ 9,562 रिटर्न्स मिल रहे थे, लिक्विड फंड्स में उनको मिलते सीधा 22,950। महेश के 10,500 होते 25,200 और सुरेश के 15,750 होते 37,800। डिफरेंस देख रहे हो? तीनों केस में लिक्विड फंड्स क्लियरली आउट परफॉर्म करता है सेविंग्स अकाउंट को। तो हमें यहाँ विजेता मिल चुका है, दैट इज लिक्विड फंड्स। तो दोस्तों, हमने अपना काम पूरा कर दिया। लिक्विड फंड्स क्या होते हैं, किसमें पैसा डालते हैं, क्यों सेफ होते हैं और लिक्विड होते हैं, रिस्क क्या होते हैं, चुने कैसे जाएं, टैक्स का क्या सीन होता है और आखिरी में कितना डिफरेंस आता है, सब बता दिया। अब डिसीजन आपका है। सैलरी का बचा हुआ हिस्सा, अपकमिंग पेमेंट, बोनस या इमरजेंसी बफर, आपको ये सब कहां डालना है, डिसीजन आपका है। पुराने 2-3% रिटर्न्स देने वाले बैंक अकाउंट्स में या 5 से 6% रिटर्न्स देने वाले लिक्विड फंड्स में। ये ऐसे फंड है जिसमें एफडी जैसी रिजिडिटी नहीं और सेविंग्स अकाउंट जैसी इनएक्टिविटी भी नहीं होती। बस एक बीच का प्रैक्टिकल जोन जहां पैसा आइडियल नहीं पड़ा रहता बल्कि काम करता है। अगर आप भी उनमें से हैं जिसने म्यूचुअल फंड से सेविंग्स भी की जा सकती है ये नहीं सोचा था, तो एक बार इसे सोचकर और देखना। और ये सोचने के साथ साथ कमेंट सेक्शन में ये भी बता देना कि नेक्स्ट आप क्या चाहते हैं कि हम कौन से टॉपिक को कवर करें। जल्दी से कमेंट करिए और जाने से पहले लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.